सोचिए आधी रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, आसमान में हल्की ठंडी हवा बह रही है और कहीं दूर पतला सा चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा है। आप अकेले एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। पैरों के नीचे की मिट्टी हर कदम पर हल्की सी धंस जाती है, जैसे जमीन खुद अपनी सांसों से आपको छू रही हो। अचानक दूर कहीं पहाड़ की नसों से आती एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। कान से ज्यादा वो आवाज आपकी हड्डियों तक पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद आपको कोई रहस्य सुनाना चाहती हो। आप रुकते हैं, ठंडी हवा गर्दन को छूती है और मन में सवाल उठता है, हम तो हमेशा ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, सितारों को गिनते हैं, ग्रहों की खोज करते हैं, लेकिन नीचे नीचे क्या है? हमारी अपनी धरती के गर्भ में आखिर कौन सी कहानियां छुपी हैं? लोग कहते हैं इंसान ने अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जाना है, धरती की गहराइयों के बारे में बहुत कम। हम टेलीस्कोप से दूर दूर के तारों की तस्वीरें खींचते हैं, नए ग्रहों को नाम देते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे की दुनिया को अक्सर खामोश छोड़ देते हैं। धरती के भीतर की दुनिया के बारे में हमारी कल्पना हमारी खोज से कहीं आगे निकल गई है। हजारों साल पहले से ही इंसान कहानियां बनाता आया है। किसी गुफा में देवता रहते हैं, किसी पहाड़ के नीचे दूसरी दुनिया छिपी है, किसी दरार से अजीब रोशनी निकलती है। मिथक, लोक कथाएं और रहस्यमयी कथाएं मानो धरती अपने गर्भ में छुपा कर पालती है और कभी कभी उन कहानियों की सांस किसी दरार से बाहर आ जाती है। इन्हीं कहानियों से जन्म लेती है एक थ्योरी, खोखली धरती की थ्योरी। एक ऐसी सोच जो कहती है कि हमारी धरती पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि उसके भीतर विशाल खाली प्रदेश है। ऐसी घाटियां जहां कभी कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, ऐसी नदियां जो अंधेरे में बहती हैं, और शायद ऐसी सभ्यताएं जो जमीन के नीचे जन्मी और अब भी वहीं छुपी सांस ले रही हैं। कल्पना कीजिए अगर यह सच हो। पुराने नाविकों ने अपनी डायरी में दर्ज किया कि उन्होंने ध्रुवों के ऊपर अजीब सी रोशनी देखी। कुछ यात्रियों ने पहाड़ों से निकलती गर्म भाप महसूस की। कहीं गहरे कुओं से आती अजीब आवाजें सुनी गई। ये सब मिलकर मानव की कल्पना को और ज्यादा भड़काते गए। अगर पहाड़ों के भीतर किले हो सकते हैं तो धरती के भीतर शहर क्यों नहीं? अगर छोटी गुफाओं में सभ्यताएं छुप सकती हैं तो एक पूरा महाद्वीप भीतर क्यों नहीं? दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें लोग गेटवे कहते आए हैं, ऐसे दरवाजे जहां से शायद धरती का अंदरूनी संसार खुलता है। तुर्की का कैपाडोसिया, फ्रांस के कैटाकॉम्ब्स, वियतनाम की सोनडुंग गुफा, मलेशिया की मुलू, अमेरिका की मैमथ केव, आइसलैंड की बर्फीली सुरंगें, रूस का गहरा उत्तर और ध्रुवों की बर्फीली धरती। इन जगहों पर जाने वालों ने अजीब अनुभव किए। किसी को लगा हवा भीतर की तरफ खींच रही है, किसी ने पानी के नीचे किसी अनजाने करंट को महसूस किया, किसी पर्वतारोही को लगा चट्टान खोखली है, जैसे किसी बड़े गुंबद के ऊपर खड़ा हो। तुर्की का कैपाडोसिया अपने ऊपर उड़ते गर्म हवा के गुब्बारों और नीचे फैली सुरंगों के लिए मशहूर है। यहाँ डेरिनकुयू नाम की भूमिगत नगरी है। सोचिए आप एक दरार से नीचे उतरते हैं और अचानक सामने खुल जाता है पूरा का पूरा शहर। वहाँ घोड़ों के अस्तबल हैं, रसोई घर हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट है और पत्थर के बने गोल दरवाजे जो हल्का सा धक्का देने पर घूमते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है, दीवारें गीली हैं, हाथ लगाने पर आपकी उंगलियां पत्थर की खुरदरी सतह को महसूस करती हैं। कहीं कहीं पुराने धुएं की गंध अब भी हवा में घुली है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब सिर्फ इंसानों ने छुपने के लिए बनाया था या कहीं यह किसी और बड़े रहस्य की तरफ इशारा करता है। फ्रांस के पेरिस शहर के नीचे फैले कैटाकॉम्ब्स को ही लीजिए। ये कोई साधारण सुरंग नहीं बल्कि एक हड्डियों का शहर है। दीवारें खोपड़ियों से बनी हैं, गलियारे अनंत तक फैले लगते हैं। जब आप टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाते हैं तो नमी भरी बदबू आपकी नाक में चुभती है और कदमों की आहट दीवारों से टकराकर ऐसे लौटती है जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो। यहाँ लोग खो जाते हैं, यहाँ समय का अंदाजा खो जाता है। ऊपर की दुनिया से जुड़े रहने का एकमात्र तरीका घड़ी की टिक टिक रह जाती है। अब चलते हैं वियतनाम की सोन डूंग गुफा की ओर। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है, इतनी विशाल कि इसके भीतर बादल बनते हैं। छत के टूटे हिस्सों से सूरज की रोशनी अंदर गिरती है और वहां पूरे पूरे जंगल उगाते हैं। आप मिट्टी में पैर रखते हैं तो लगता है जैसे जमीन सांस ले रही हो। चमगादड़ों के झुंड ऊपर से निकलते हैं और आवाजें गूंजती हैं। ये जगह हमें बताती है कि धरती खोखली नहीं बल्कि लेयर्ड है, पर ये लेयर्स इतनी गहरी और विशाल हैं कि हमारी कल्पना उन्हें जोड़कर एक नई दुनिया बना लेती है। आइसलैंड की बर्फीली सुरंगें देखिए, नीली पारदर्शी बर्फ, भीतर से बहता ठंडा पानी और बर्फ में कैद हवा के बुलबुले जो हजारों साल पुरानी सांसें समेटे हैं। इन सुरंगों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर हैं। बाहर आसमान में अरोरा की हरी परछाइयां नाचती हैं और बर्फ के बीच अचानक उठती धुंध मानो किसी छुपे दरवाजे का आभास देती है। पुराने नाविक कहते थे कि ध्रुवों पर कुछ ऐसा है जो नजरों को धोखा देता है। कुछ ने कहा कि उन्होंने पक्षियों के झुंड उत्तर की तरफ उड़ते देखे जहां भोजन होना ही नहीं चाहिए था। किसी ने बर्फीले समंदर में गर्म पानी की धाराओं को महसूस किया। क्या यह सब भ्रम था या सचमुच धरती के गर्भ में कोई
कोई रास्ता खुलता है। अंटार्कटिका के नीचे झीलें मिली हैं जो लाखों साल से सूरज की रोशनी से दूर हैं और फिर भी उनमें जीवन है। बर्फ की दीवारों के पीछे ऐसी गुफाएं हैं जिनमें हवा गर्म है, जैसे कहीं आग के चूल्हे जल रहे हों। नीली बर्फ के नीचे फैली रहस्यमयी सुरंगें हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं धरती सच में अपने भीतर कोई दूसरी दुनिया